बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। दिल में शिव को बिठा कर लेकर जाना। शंकर को दुनिया के लोगों ने हल्का ही लिया, बहुत हल्के में शंकर जी को लोग लेते हैं। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को कभी हल्के में मत। उसके दरवाजे पर जाकर अगर आपने एक गीला कपड़े का पोछा भी लगाया है ना, तो वो खाली नहीं छोड़ता है। एक झाड़ू भी लगाई है ना, वो खाली नहीं छोड़ता है। अगर मंदिर को साफ भी करा है तो वो खाली नहीं छोड़ता। ऐसा ओघड़ी है वो। दीपावली पर जिस कुबेर की हम पूजन करते हैं, कौन है? शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, चोटा। वो तो चोरी करने गया था। चोरी का सामान देख रहा था कि मंदिर में से क्या चुराऊं। अंधेरा था, दिया जल रहा था टिमटिमाता हुआ। अपने तन का कपड़ा उतारा, वहीं पर कपड़े में आग लगाई। चोरी का सामान देख रहा था, क्या क्या चीज चुराना है शंकर जी के मंदिर में। भोलेनाथ प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रकट होकर कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। चोट्टा बोला, मैं तो चोर हूं। शंकर जी बोले, भले तू चोट्टा है, पर मेरे मंदिर में आज तूने शिवरात्रि के दिन प्रकाश कर दिया, उजाला कर दिया। मैं भी तेरी जिंदगी में उजाला करना चाहता हूं। मांग मांग, तुझे चाहिए। अब भोलेनाथ जी ने उसको कुबेर की सिंहासन दे दिया। चोर को कुबेर बना दिया। चोर को कुबेर। गया चोर ऊपर कुबेर के सिंहासन पर। कुबेर बैठा था, उससे कहा उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है। उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है। उतर जाओ जल्दी से नीचे, यहां पर उतरो। कुबेर ने कहा, भाई देख हम कैसे उतर जाएं, भला जरा बता, ये कुर्सी तो हमारी है। नहीं, भोलेनाथ जी ने ये कुर्सी मेरे को दी है, शंकर जी ने कुर्सी मुझे दी है। भोले बाबा ने कुर्सी मुझे दी है, तुम उतरो। कुबेर नीचे उतरा। रोता रोता कुबेर इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा, इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते, इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। रोता रोता कुबेर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, क्या हुआ? भगवान विष्णु बोले, इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। रोता रोता कुबेर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनको लेकर भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान नारायण से कहा, प्रभु ये बात तो बहुत गलत है। जब कुबेर को कुर्सी मैंने दी थी, तो फिर ये शंकर जी ने इसको कुर्सी कैसे दे दी? वो चोर को कुर्सी कैसे दे दी? भगवान विष्णु बोले, देखो ब्रह्मा जी, शंकर जी के मामले में हम नहीं बोल सकते। ध्यान देना, ब्रह्मा जी तुम्हारे भाग्य को लिख सकते हैं, विधाता तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, भगवान तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव है जो तुम्हारे भाग्य के लिखे को मिटाकर अच्छा लिख सकते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। मां, जो शिव का उपासक, उसको क्या चिंता? शिव की आराधना करने वाले को क्या चिंता? कल महाराज जी पुजारी जी कह रहे थे कि रात्रि को लाखों की संख्या में भक्त ये ददरौआ धाम में आ चुके थे। रात्रि को लाखों की संख्या में भक्त ददरौआ धाम आ चुके थे। सबने अपना अपना जगह संभाल ली थी और सब तो बता रहे थे पुजारी जी कि गुरुजी मंदिर में भी इतने भक्त आए हैं और यहाँ पर भी इतने भक्त आए हैं, पर हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है
कि भक्त जब कथा सुनता है तो उसके मुंह से आवाज नहीं आती, दर्शन करता है तो लाइन से दर्शन करता है, आराम से दर्शन कर रहा है और बड़े आराम से लोग कथा कर रहे हैं। शिव की उपासना करने वाला, ये शंकर की, राम की, कृष्ण की जिसके अंदर भक्ति होती है, वो मौन रहकर अलमस्त होकर कथा का लाभ लेता है। अलमस्त होकर, उसको कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के बोलो, अपन रहो। शंकर भगवान कितनी मस्ती में रहते, जहर पी लिया, कंठ में विष भरा है तो भी आराम से रह रहे हैं। आप में से कहीं का भी एक आध बार मच्छर काट खाए तो 25 बार, जरा विचार करो। पर शिव शिव है, जहर कंठ में भरा है, गले में सर्प धरा है, सिर पे गंगा चंद्र धरा है और मेरा शंभु अड़भंगा बैठा भक्ति में डूबा हुआ है। निंदा ना करें, अपशब्द ना बोलें, शिव को पहचानो। शिव के मामले में कोई नहीं बोलता, कोई। एक झाड़ू लगाने वाले को फल मिल सकता है, बुआरी लगाने वाले को फल मिल सकता है, तो क्यों ना मिले, क्यों ना। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से आई हैं, कहीं बैठी हैं तो आई हैं। गुड़िया सिंह मुजफ्फर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, एक बार ऐसे हाथ हिला दो। गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार। बच्चा आया है जिसकी आंखें पूरी चली गई थी, यही है वो, यही है बच्चा। मैं गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार। मैं पहली बार भोपाल की कथा में गई थी और वहाँ कथा के पंडाल में बाबा से कहकर आई थी, मेरे बच्चे की आंख में बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, दिखना बंद सा हो गया है, कुछ नहीं आता, बाबा संभाल लेना। गुरुजी आप कहते हो कथा के पंडाल में बोला गया, बाबा मैं भोपाल की कथा में कही थी अगर मेरे बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं जहाँ भी कथा नज़दीक में होगी वहाँ जाकर बाबा को प्रणाम करूँगी। गुरुदेव बच्चा ठीक है बाबू, आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ, उसको लिया एक बार लाओ। इसकी आंख में बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी जिसका नाम भी मैं लेना नहीं चाहती। शायद भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी बीमारी किसी के मत देना। आंखें चली गई, दिखना बंद सा हो गया, शरीर बेकार हो गया, बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज करवा लिया पर ठीक नहीं। भोपाल की कथा में आई थी, बाबा को प्रार्थना करी थी। शहद वाला प्रयोग जो आपने बताया था गुरुजी, पीपल के पत्ते का दोना बनाकर शहद भरकर शिव को चढ़ाकर नैनों में लगाने का, मेरे बच्चे की आंख वापिस आ गई और जो बड़ी बीमारी हुई थी वो मिट गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। औघड़ी है शंभु, औघड़। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, यहां आपका भरोसा आपको विजय दिलाता, आपका विश्वास आपको विजय दिलाता। आप झाड़ू भी लगा रहे हैं उसके दरवाजे की तो वो फल देता है। वो कहे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो
जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। उस बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई थी, इसकी दोनों आंखें चली गई थी और बीमारी इतनी विकराल थी, पर बाबा ने वापिस नेत्र दिए। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बाप, उसकी उदारता। शिव निंदा ना कर, शंकर की निंदा भी ना सुन। भक्ति जितनी बढ़ा सकते उतनी बढ़ा, जितनी बढ़ा सकते। ए मेरी जीजियों, तुम्हारे पत्रों का ढेर लगा हुआ है, हम तो इतने पत्र पढ़ नहीं पाते, पर ये हमारा विश्वास करता है आप जितने लोग ददरौआ धाम में यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हो, अगली कथा जहाँ कहीं भी नज़दीक में हुई ना, यहाँ पर आपके भी पत्र मिलेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया, मिले। रोक दिया उस स्त्री ने, उस ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी उस लंकनी ने, द्वारपालिनी ने रोक दिया। बाबा कहाँ जा रहा? भस्म रमा कर, जटाजूट बांध कर, गले में सर पहन कर। किसी संत को, किसी साधु को, किसी गुरु को, किसी अग्नि को हल्का ना समझे, सांप को हल्का ना समझे, कर्जे को हल्का ना समझे, कर्जा भी हल्का ना समझे। 1 रुपया है, किसी का देना है, सबसे पहले दे दो, कर्जा भी हल्का ना समझो। सर्प को हल्का ना समझो, आगे संत साधु गुरु जन को हल्का ना समझे महाराज, ब्राह्मण जन गुरु जन को हल्का ना समझे, मेरे भोले बाबा को हल्का ना समझे कि मेरा भोला बाबा तुमने हल्का समझ लिया। अरे अड़भंगा है, सारे देवता को अंबर पीतांबर सोना चांदी हीरा पन्ना सब चढ़ता है, सारे देवता को 56 भोग चढ़ता है, मेरे बाबा को 56 भोग भी नहीं लगता, 56 भोग भी मेरे बाबा को नहीं लगता, अंबर पीतांबर भी मेरे भोले बाबा को नहीं चाहिए। मेरे भोले बाबा को तो केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए, 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। केवल आप अपने घर से 1 लोटा जल भर कर ले जाओ, अपने घर से जल लेकर जाओ। अपने घर से क्यों? घर में जो जल होता है, मंदिर में जो जल होता है, आप लोगों ने देखा है मंदिर के अंदर जल होता है, महाराज जी आरती करने के बाद जल सब पे छींटते हैं। क्यों छींटते हैं? मंदिर में जो जल रखा रहता है उसमें घंटी बजती है, स्तुति होती है, भजन होता है, आरती होती, तरंग, अपनी वाणी की तरंग उस जल के अंदर जाती है, अपनी वाणी की तरंग उस जल में जाती है।
जब आरती होने के बाद जल छीटा जाता है तो कैसी भी जीवात्मा उसको शांति मिलती है। मंदिर का जल सब पर छीटा जाता है तो उसका फल मिलता है। घर के जल में, हम जिस घर में रहते हैं उसमें कितना क्लेश हो रहा है, कितनी अशांति है, हमें कितना टेंशन है, हमें क्या दुख है, हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या कष्ट है। जब हम घर में बात करते हैं, परिवार में बात होती है तो हमारी तरंग जल में जाती है। और घर का जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं तो अपनी सारी चिंता हम महादेव को छोड़ देते हैं, सारी चिंता। हमारी पूरी चिंता हमने महादेव को सौंप दी, हमने अपने जीवन की पूरी टेंशन उनको दे दी। वो आप लोग आरती में भजन में गाते हो ना, अब सौंप दिया सब भार हे और जी हम अपना पूरी चिंता, पूरा टेंशन, पूरा विचार भगवान को दे देते हैं और देते रहना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? शरीर तो देखो आपका, भस्म लपेटे हो, गले में सांप पड़ा हुआ है, जटा बंधी हुई। हमारी पूरी चिंता हमने महादेव को सौंप दी, हमने अपने जीवन की पूरी टेंशन उनको दे दी। वो आप लोग आरती में भजन में गाते हो ना, अब सौंप दिया सब भार हे हार तुम्हारे हाथों में और जी तुम्हारे हाथों। हम अपना पूरी चिंता, पूरा टेंशन, पूरा विचार भगवान को दे देते हैं और देते रहना चाहिए। कोई तुमको गाली दे, एक शब्द भी पलट कर मत बोलो। कोई तुमको अपशब्द कहे, एक शब्द पलट कर मत बोलो। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में रहेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर ने मुझे जो स्थान दिया वो बहुत अच्छा दिया। ससुर दामाद को प्लाट दिलाता है, उस प्लाट पर कोई कब्जा कर ले तो ससुर का मन दुखता है। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के ससुर हैं, उन्होंने शंकर भगवान को श्राप दिया कि तू शमशान में रहेगा। दक्ष प्रजापति ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट भी दिया, तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। वहां कौन कब्जा करने वाला? उसका नाम है शमशान। जहां अमीर भी जाता है तो बांस पर और गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर, गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर। आपके इधर ऐसा होता हो कि डनलप के गद्दे पे ले जाते हो तो बात दूसरी। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाएगा तो घास के गद्दे पर, गरीब भी जाएगा तो घास के गद्दे पर। अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर। जहां सबकी शान सम है उसका नाम सम शान है, वहां बराबर की शान है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। ये दुनिया में हो सकता है कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, पर शमशान में आग लगे तब कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता। जिसने ज़्यादा बादाम खाई हो उसकी भी राख एक जैसी होती है, जिसने नी खाई उसकी भी एक जैसी है। हो सकता है बादाम खाने वाले की राख थोड़ी क्वालिटी बान हो तो भर के रख, पर एक जैसा समय
जब शंकर भगवान की दृष्टि में सम है तो फिर दुनिया क्यों भेद करती है? दुनिया ने भेद करा। ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी हुई उस स्त्री ने, उस लंकनी ने, उस द्वारपालिनी ने भेद कर दी। ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हुई उस प्रथम दरवाजे की उस स्त्री ने भेद करा। इंद्र जी को नहीं रोका, विष्णु जी को नहीं रोका, पर शंकर जी को रोक दिया। क्या अड़भंगे, क्या अड़भंगे। ये क्या बना रखा है तुमने? इस दरवाजे से तुम प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते, बाहर निकलो। क्या वेश है तुम्हारा? अड़भंगे हो तुम। शिव तो मौन थे। शंकर कभी जवाब नहीं देता। शंकर का जो भक्त होता है ना, शिव की उपासना करने वाला होता है ना, वो कभी जवाब नहीं देता। आप उसको गाली दे दो, अपशब्द कह दो, ताना दे दो, वो कभी जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसको भरोसा है। जवाब, छोटा सा बच्चा, मम्मी पापा हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, बच्चे को कोई अपशब्द कह दे, तो बच्चा मारेगा वापिस जवाब में कि माता पिता मारेंगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। बच्चा तो मारेगा नहीं, माता पिता चिल्लाएंगे, ए मेरी औलाद को कैसे हाथ लगा लिया, मेरे बेटे को कैसे छीन लिया, मेरे बेटे को कैसा गाली दे दी। माता पिता ने उठाया, दो थप्पड़ दिया। याद रखना, शंकर का उपासक, शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाले का जवाब शिव भक्त कभी नहीं देता। उसका जवाब उसका शंभु देता है, उसका शिव देता है। वो कभी जवाब नहीं देगा, जवाब वो देगा। आपको जवाब नहीं देना, आप तो भजन करो, आप तो स्मरण करो। ये कथा जो ददरौआ धाम में हो रही है, ये कथा तो कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। 12 बजे विराम हो जाएगी। टीवी पे वही 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। कथा 5 दिन की थी, कल पूरी हो जाएगी। फिर कथा जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी 5 तारीख से 11 तारीख तक, 7 दिन की, 2 बजे से 5 बजे तक। फिर अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी 16 तारीख से 20 तारीख तक, दोपहर में 1 बजे वो कथा होगी अमरावती की। तो ये कथाएं तो चलना है। आप कितने अपने आप को सार्थक कर सकते हो? अपने आप को हम कैसे बदल सकते हैं? हम शिव में कितने डूब सकते हैं? हम शंकर को कैसा अपना बना सकते हैं? जमीन अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। जमीन बेकार होगी तो फसल बेकार होगी। आपकी भक्ति अच्छी होगी तो भगवान फल भी अच्छा देता है। भक्ति गड़बड़ हुई तो फल नहीं मिला। भक्ति तो ठीक हो, आपका भजन का बल बढ़ाओ। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। जपते रहो, पुकारते रहो, वो पुकारोगे वो सुनेगा। लोग कहते हैं शिव पुराण कितनी बार सुनना चाहिए, हम कहते हैं रोज सुनना चाहिए। और आप में से कई माताएं ऐसी भी होंगी जो रोज टीवी पर सुनती होंगी। कितनी है जरा हाथ उठाओ। अच्छा सबई धर लो, धर लो, वापिस धर लो, धर लो जी। चंबल की जी जी हो, रख लो, बहुत बढ़िया। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई है, जरा दम के बोलो। बोल बम का नारा है, सहारा। ठीक है। पुरुष बोले हैं कि महिलाएं बोली इतनी तेज आवाज में? अच्छा पहले मेरा निवेदन है, पुरुष लोग नहीं बोलना है, पहले माताओं, लेडीज फर्स्ट। तुम जी हो, मेरी हिम्मत हो, हारना नहीं, दम से बोलना। बोल बम का नारा है, बहुत जोरदार। अब मेरे जी जाओ, तुम्हारे साले को कुछ मत देना, अब निवेदन है तुम बोल जरूर दे। कटा मत देना रे, अच्छी दमदारी से बोलियो। बोल बम का नारा है,
तुम्हारे पास माइक था, तुम जीजा नहीं हो। अच्छा, तुम मतलब स्त्री हो कि पुरुष हो? तो फिर आवाज में बोलना चाहिए ना। तुम लोगों को माइक दिया इतना तेज, तो आवाज इनकी और बोल्ड हो जाती। चल जाने दो, अच्छा अपन सब मिलके बोल रहे हैं, बराबर बराबर है, आवाज बिल्कुल जोरदार है, ऐसा नहीं। फिर भी हमारी जीजी की है सरकार, जीजा पानी भरे। फिर भी दमदारी तो जीजी है, बहुत जोरदार बोली हो उसका। बोल सीताराम सरकार की, सदरवा धाम श्री हनुमान जी महाराज की। जोरदार, इसको कहे आनंद है। शिव कथा कह रही है, हमें निंदा नहीं सुनना है, हमें निंदा से दूर रहना, परे, बहुत परे। कह दिया, शिव जी को रोक दिया। शंकर ने जवाब नहीं दिया, शिव जी वहां से चले। शंकर जी तो चले गए, पर सभा में आज भोलेनाथ जी नहीं दिख रहे। सभा में आज भोलेनाथ जी नहीं दिख रहे। ब्रह्मा जी ने तुरंत गरुण देव को बुलाकर कहा, गरुण जरा जाकर पता करो कि भगवान शिव इस सभा में क्यों नहीं आए। बाबा देवादिदेव महादेव सभा में क्यों ना पहुंचे, जाओ जरा पता करो। कोई अपशब्द कहे, ना पलट कर जवाब दो। कोई गाली दे, ना पलट कर जवाब दो। कोई आड़ा टेढ़ा बोल दे, नहीं पलट कर जवाब दो। बदला नहीं लेना अपन को। बदला लेने में कई लोगों के तो कुल डूब गए। बदला लेने में कुल डूब गए। बदला लेने में पूरा वंश डूब गया। बदला लेने में पूरी जिंदगी खराब हो गई। महाभारत का चरित्र उठा लो, माता द्रौपदी जरा सी हंसी थी, उसका बदला लेने के लिए पूरा वंश मिटा बैठे। शूर्पणखा का बदला लेने के लिए रावण ने अपना पूरा कुल डुबो दिया, केवल बदला लेने के लिए। कई हमारे क्षेत्र में लोग ऐसे रहते हैं, मैं उससे बदला लेकर मानूंगा, और बंदूक उठाई ठोक दिया। तूने तो 5 मिनट में उसको मार दिया, पर तेरा परिवार आज तक रो रहा है। आधे जेल में पड़े हैं, आधे बाहर रो रहे हैं। ऐसा बदला लेना किस काम का है? तूने तो उठाई ठोक दिया, उठाकर ठोका। बदला लेकर मानूंगा, तू तो बदला ले लेगा, तेरा परिवार तो जिंदगी भर रोएगा। तू जेल सड़ेगा, थाने में पड़ा रहेगा, कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा, जिंदगी पूरी रोने में निकल जाएगी। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऐसा बदला लेना किस काम का? शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले एक बात अपने अंदर उतार लेना। रावण ने अपनी बहन का बदला लिया था, पूरा वंश मिट गया। दुर्योधन ने अपनी हंसी का बदला द्रौपदी से लिया, पूरा वंश मिट गया। जो जो बदला लेने की ठानता है, उसके परिवार में रोना ही रोना लिखा होता है, कभी सफलता नहीं होती। जो बदला लेने की ठानता है। कई लोग अकड़ में आकर कह देते हैं। कई लोग, अभी तुम यहाँ से इधर पीछे के रास्ते से अंदर मत आन दो किसी को, फिर देखना वो बोलेगा देख लूंगा तेरे को तो बाद में। मिल तू बाद में, तेरे को बाद में निपटूंगा। अभी ज्यादा इतरारिया है ना, तूने मेरे को चढ़ने नहीं दिया मंच पे। तू आ तू मेरे पास। तूने अभी मेरे को देखा नहीं है, अभी तूने मेरे को देखा नहीं। आन दे मेरा समय। जब मेरा समय आएगा ना, तेरे को बता दूंगा मैं क्या चीज हूं। और गुस्सा होके गाड़ी उठा के भुड़ भुड़ करके चला गया। आगे गया तो एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, डॉक्टरों ने कह दिया समय आ गया। अभी क्या कर गया था, मेरा समय आने दे, मैं बता दूंगा। समय कब किसका कैसा आ जाए, किसको भरोसा है? किसको भरोसा? इसलिए मेरा निवेदन है, कभी ऊंचे बोल नहीं बोलो। किसी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, किसी से कितनी भी दुश्मनी हो जाए, कभी बदला लेने की मत ठानना कि मैं इससे बदला लूँगा। बदला लेने में पूरे रावण का वंश चले गया। शूर्पणखा का बदला लेने गया था और मालूम पड़े पूरा सूपड़ा साफ हो गया। दुर्योधन बदला लेने के लिए गया था कि द्रौपदी मेरे ऊपर हंसा है, बदला लेकर मानूंगा, और दुर्योधन का पूरा वंश नष्ट हो गया।
घर की माताओं को चाहिए तुम्हारे बेटे की किसी से लड़ाई हो जाए, डंडा उठाकर बदला लेने जाए तो माताएं उसको समझाए हमें बदला नहीं लेना, हमें नहीं लेना बदला। तू लड़ाई करेगा, तलवार उठाएगा, छुरा उठाएगा, बंदूक उठाएगा, मार देगा, थाने में पड़ा रहेगा, तेरे छोटे छोटे बच्चे जिंदगी भर रोते रहेंगे। 5 मिनट का 10 मिनट का गुस्सा 10 साल तक जेल में सड़ा देता है। इसलिए वो 10 मिनट के गुस्से को चूल्हे में पटक दो और एंजॉय की जिंदगी जियो, खुश होकर जियो, प्रसन्न चित्त में अपने जीवन को जियो, स्माइल देकर, खुश होकर, आनंद के साथ जियो। समझौता करना जानो, समझौता। जब थाने में जाते हो तो टीआई भी कह देता है देखो आपस में मेलचेल कर लो, थोड़ी बहुत बातचीत करो, समझौता करो। उसको मालूम है टीआई को केस चलेगा 10 साल 20 साल 15 साल निकल जाएगा, पुलिस वाले को मालूम है 25 साल निकल जाएगा, ये जिंदगी भर ऐसे रगड़ाएगा, एक अंदर पड़ा रहेगा। इसलिए समझौता करो। निवेदन है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए समझौता करिए, आपस में बच्चों में लड़ाई हो जाए समझौता करिए। समझौता जिंदगी का एक सुख है, क्षमा कर देना एक आनंद है। बदला लेना आनंद नहीं है जितना क्षमा करना आनंद है। समझौता कर लीजिए। लड़ाई हो गई ना, कोई बात नहीं, टीआई कहता है, पुलिस वाला कहता है, थानेदार कहता है देखो बैठ जाओ आपस में समझौता कर लो। दोनों परिवार रो गए, अदालत में पैसा जाएगा, पैसा लगता चले जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी, केस चलते चलते। समझौता करो, समझौता। जब आप थाने में जाकर आखिरी में जब केस समाप्ति नहीं होता तब समझौता करते हो, 25 साल निकल गए तब समझौता करा तो कहीं खाक करा। समझौता पहले करिए, अपने दिल से समझौता कर कर चलिए। मुझे अगर कोई कह भी देगा तो मैं सुनकर निकाल दूंगा, पर किसी को मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुझसे बदला लूँगा। मैं कभी आड़ा टेढ़ा नहीं करूँगा, मैं समझौता लेकर चलूँगा।